स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़े हैं कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 13। इसमें दक्षता अभ्यास पहले होनी चाहिए, लेकिन अभ्यास दक्षता लिख दिया हूँ। दक्षता अभ्यास 13, ठीक है। वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज भाग 2। भाग 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 में हम लोग 5वें सवाल से आज देखेंगे इसको, ठीक है। लिखा हुआ है कि पार्श्व चित्र में 13.45 में ये मतलब चित्र संख्या 13.45 है। अपनी किताब में आप देखेंगे, किताब में दिया होगा में, ठीक ना। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी जो दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है, बोला है कि डी ई वृत्त की दो बिंदु हैं, डी और ई, मतलब डी बिंदु यहाँ पे और ई बिंदु, दो की मतलब कि इसकी बिंदु है, किसकी, वृत्त की। बोला है कि कोण बी ई, ठीक ना, बी ई सी, बी ई और सी मतलब ये वाला कोण, कोण बी ई सी। और बोला है कोण बी डी और सी मतलब कि बी और डी, ये वाला कोण, ये वाला कोण बी डी सी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि संलग्न चित्र में, ठीक ना, ऐसे लिख सकते हैं कि जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं संलग्न चित्र, ठीक ना। संलग्न, संलग्न चित्र में, चित्र में, संलग्न चित्र में जो चित्र दिया हुआ है इसको देखिएगा। संलग्न चित्र का मतलब इसमें, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी डी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक ना। चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है वो चीज लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, बाहु क्या हमारा है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। बात समझ में आ गया। ए बी सी एक क्या हमारा है, समबाहु त्रिभुज है। अब दूसरी चीज हम लोग क्या करेंगे कि जब ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोण बी बराबर, कोण बी मतलब कि कोण, मतलब कोण ए बी सी में कोण यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए लिख सकते हैं कि इसलिए, इसलिए कोण ए सॉरी बी ए और सी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक ना। ये बी ए सी बराबर 60 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो सभी कोण क्या हो जाएगा 60 अंश, ये भी 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश होगा, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज में तो सारे बराबर होते हैं, 60 अंश होते हैं। तो अब लिख सकते हैं कि कोण, यहाँ पे देखिए कोण लिखें, कोण बी ए और सी बराबर कोण बी और डी और यहाँ पे हो जाएगा सी। अब देखिए बी डी सी कैसे होगा, बी डी सी। अब ये कैसे होगा, क्योंकि ये एक ही रेखाखंड पर है। हमने बताया चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि एक ही रेखाखंड पर बने कोणों का मान क्या होता है, हमारा समान होता है। एक ही रेखाखंड पर बने कोणों का मान क्या होता है, समान होता है, कहीं भी बना रहेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक ही रेखाखंड पर, एक ही रेखाखंड पर है, ठीक ना, एक ही वृत्तखंड पर, सॉरी रेखाखंड नहीं वृत्तखंड, ठीक ना, वृत्तखंड पर है, क्योंकि वृत्त पर है ना, वृत्तखंड पर है। अभी मैं समझा दे रहा हूँ, खंड पर बने कोण है, बने, ठीक ना, कोण है, कोण है, कोण है, ठीक है। ये चीज हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा। चलिए अब देखिए मैं समझा देता हूँ इसको, ठीक है ना। थोड़ा सा चित्र देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए एक चित्र बना दिए, एक ही रेखा मतलब कि एक वृत्त हो गया इस तरीके से। अगर मान लीजिए कि इस तरीके से हम करते हैं और एक रेखा जैसे कि इस तरीके से करेंगे एक, और इस तरीके से एक लाइन खींच देते हैं, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, अगर इस तरीके से करके अगर इधर खींचते हैं और इधर खींचते हैं, तो जो कोण यहाँ पे है वही यहाँ पे बनेगा। अब देखिए यही इसी तरीके से बनाए हैं, अगर इधर भी बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं और इस तरीके से बनाते हैं, तो ये एक ही रेखा से बन रहा है, इसका मतलब तीनों कोण बराबर होंगे। बात समझ में आई? मेरे कहने का मतलब यही था कि ये एक ही रेखा था और इसी रेखा खंड पर, मतलब कि ये वृत्त पर, एक ही वृत्त पर एक ही रेखा बना था, इसी पर ये कोण बना था और वहीं से ये कोण बना था। इसका मतलब ये 60 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हुआ। बस यही समझाने के लिए ये वाला लाइन बनाया हूँ। बात समझ में आ गया? इस तरीके से ये बना। अब देखिए दूसरा तरीका यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अब चक्रीय चतुर्भुज से, ठीक ना, चक्रीय चतुर्भुज से, चतुर्भुज भुज से, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज बी ई सी डी से, बी ई सी, ठीक ना, बी ई सी डी में, चक्रीय चतुर्भुज बी ई सी डी में, बी ई सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो जब चक्रीय चतुर्भुज है तो हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने और सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आमने सामने के कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज, ठीक ना, ठीक ना, चक्रीय चतुर्भुज में अब लिखेंगे कोण बी ए, ठीक ना, बी ई सी, बी यहाँ पे हो जाएगा बी ई सी लिख देंगे, बी ई सी और प्लस कोण यहाँ पे हो जाएगा बी और यहाँ पे हो जाएगा बी डी सी, बी डी और सी दोनों एक मतलब कि आमने सामने ना, ये कोण ई और ये इसके सामने है।
और ये कोण जब चक्री चतुर्भुज देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये चक्री चतुर्भुज इसको मिलाए हैं ना, ये चक्री चतुर्भुज, तो इसके सामने ये होगा, इसके सामने ये होगा, तो इसका मतलब कि ये 60 डिग्री है। यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चक्री चतुर्भुज में 180 डिग्री होता है। तो देखिए बीईसी हमें निकालना है, तो ये नहीं पता तो बीईसी लिखेंगे, बीईसी लिखेंगे प्लस बीडीसी। यहाँ पे बीडीसी बराबर कितना डिग्री है 60 डिग्री, क्योंकि एक ही कोण पर बने हैं, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री रख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। हम बताए थे इस तरीके से, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब कोण यहाँ पर हो जाएगा बी ई और सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 60 डिग्री, बराबर यहाँ पे जो कोण बी ई सी बराबर 120 डिग्री। मतलब बी ई सी का मान हमें निकल करके आ गया 120 डिग्री। बात समझ में आ गया। और ऊपर वाले में हमको पता चल ही गया था कि इसका जब एक ही मतलब कोण पे है तो बी ए सी बराबर इतना है 60 डिग्री, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये वाला यहाँ पे लिखना था, भूल गए थे हम, ठीक है ना, ये ब्रैकेट डाल लीजिएगा, 60 डिग्री था यहाँ पे दिखाना था, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मान भी निकल गया और इसका मान भी निकल गया, मतलब इसकी डिग्री 60 पता चल गई और इसकी भी डिग्री 120 पता चल गई। तो इस तरीके से हमको ये सवाल करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, छठे सवाल को देखते हैं। छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र में 13.46 में, ठीक ना, एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्री चतुर्भुज, ठीक है, चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी, चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी है, विकर्ण दिए हुए ए सी, मतलब ए सी और बी डी खींचे गए हैं। बोला है कोण, यहाँ पे देखिए कोण ए सी बी, ए सी और बी बराबर दे दिया हमारा कितना 55 डिग्री, यहाँ पे 55 डिग्री दिख रहा है। कोण बी ए सी, तो बी यहाँ पे ए और सी बराबर कितना दे दिया 45 डिग्री। अब कोण आपको बताना क्या चाहिए, क्या ज्ञात करना वो देख लीजिए। ज्ञात करना हमारा ए डी और सी, मतलब ये पूरा ज्ञात करना है, ए डी सी मतलब ये पूरा ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जानते हैं कि चक्री चतुर्भुज बी, कोण बी के मतलब कि सामने क्या है डी, मतलब कि इन दोनों का योग कितना होना था 180। तो हमको बी का पता चल जाएगा, तो डी का पता चल जाएगा। अब बी पता कैसे करेंगे, तो ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, मतलब 45 और 55 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 45 55 100, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 80, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 100, इसका मान हो जाएगा हमारा 100। लेकिन निकालेंगे कैसे वो देख लीजिए। सबसे पहले निकलने के लिए तो ऐसे निकल जाएगा, लेकिन निकालेंगे कैसे वो देख लीजिए। अब देखिए लिखेंगे कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी, ठीक ना, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे कि कोण यहाँ पे हो जाएगा ए सी और बी बराबर ए सी बी बराबर यहाँ पे दिया हुआ हमारा कितना 55 डिग्री, 55 डिग्री, तथा तथा कोण यहाँ पे हो जाएगा बी ए सी बराबर, यहाँ पे दिया हुआ बी ए सी बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि चूंकि इस चूंकि 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 त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है, होता है, होता है। अतः यहाँ पे इसलिए इसलिए यहाँ पे जो है कोण ए सी बी प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज ए बी सी, यहाँ पे हो जाएगा ए बी और सी बराबर 180 डिग्री। सबको जोड़ने के बाद ए सी बी का मान पता चला है 55 डिग्री, तो 55 डिग्री प्लस यहाँ पे इसका मान पता चला 45, तो यहाँ पे हो जाएगा 45। अब इसको हमको निकालना है, तो ए बी और सी बराबर 180 डिग्री, तो सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 100 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 डिग्री प्लस यहाँ पे कोण ए बी और सी बराबर 180 डिग्री, यहाँ पे जो है कोण ए बी और सी बराबर 180 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 100 डिग्री, 100 डिग्री मतलब कोण ए बी और सी, ये बी है मेरा, थोड़ा सा बी बढ़िया बन जाता है तो उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी बराबर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, ठीक है ना, 80 डिग्री, ये आ गया हमारा 80 डिग्री। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, ये पूरा टोटल 80 डिग्री आ गया। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कहाँ से 80 डिग्री आ गया। अब चक्रीय चतुर्भुज लगा दीजिए, तो लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे चक्रीय, ठीक है ना, चक्रीय चक्रीय चतुर्भुज चतुर्भुज, ठीक ना, ए बी सी डी में, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में। अब लिखेंगे कि यहाँ पर जाएगा कि क्या चाहिए हमारा कि कोण ए, ठीक ना, डी सी ए, ठीक ना, डी और ए डी सी प्लस कोण ए बी सी ए और बी और सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के हिसाब से हो गया,
ठीक ना, चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि ए डी सी बराबर ए डी सी और यहाँ पे ए बी और सी बराबर 180 अंश, दोनों को जोड़ने पर तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी सी का मान हमें ज्ञात करना है, तो कोण ए डी सी प्लस ए बी सी का मान कितना दे दिया हमारा 80, तो 80 लिख देंगे, 80 बराबर 180 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए कोण ए डी सी बराबर, ये प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, मतलब 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, दोनों घटा देंगे तो कोण ए डी सी बराबर 100 डिग्री। यहाँ पे यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही हमको निकालना था, क्योंकि ए डी सी निकालना था, तो ए डी सी बराबर 100 डिग्री। इस तरीके से इसको आपको करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, 7वें सवाल को देखते हैं, ठीक है। 7वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर, ठीक ना, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक पहले वृत्त बनाते हैं, जिस तरीके से कहता है उस तरीके से। एक यहाँ पे वृत्त बना दे रहा हूँ क्योंकि इसमें दिया नहीं था। अब बोला है कि वृत्त मतलब 10 सेंटीमीटर यहाँ पे त्रिज्या है, तो मान लेते हैं भैया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या इस तरीके से होगी। अब बोल रहा है कि जीवा 16 सेंटीमीटर, मान लेते हैं इस तरीके से, ये जीवा है, कहीं भी जीवा खींचते हैं 16 सेंटीमीटर, इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि ओ होता है, वृत्त केंद्र ओ होता है। अब बोल रहा है कि जीवा 16 सेंटीमीटर है, मतलब पूरी टोटल दूरी कितना है, 16 सेंटीमीटर। अब बता रहा है कि ये हमारे जो त्रिज्या हमारा कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है हमारा कि केंद्र से जीवा की दूरी, मतलब केंद्र यहाँ है, इसके जीवा की ये दूरी, मतलब ये वाली दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ओ था, यहाँ पे यम या एन कुछ भी रख सकते हैं, तो यम रख दीजिए, कोई दिक्कत, यम हो गया। अब देखिए ये पूरी दूरी जब 16 थी, इसका मतलब यहाँ वाली दूरी 8 होगी और यहाँ दूरी 8 होगी, क्यों, क्योंकि आधा आधा हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये बीचों बीच यहाँ पे क्या करो, दूरी खींच लेंगे निकालने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए जब ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, अब ये वाली दूरी निकालना है। आने के लिए तो 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 100, और यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 100 में से 64 निकल जाएगा, कितना बचेगा हमारा 36, 36 का मतलब ये वाला ओ एम की दूरी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। लेकिन निकालेंगे कैसे वो देख लीजिए, लिख लेंगे। अब जो ये आधा किए हैं, कैसे किए हैं वो देख लीजिए। जीवा का आधा मतलब कि निकालते कैसे हैं, मान लेंगे कि माना 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 त्रिज्या त्रिज्या ओ ए, माना त्रिज्या ये ओ ए द बराबर 10 सेंटीमीटर 10 सेमी, जो कि दिया हुआ है ना, मानना क्या है, तो दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी लिख दिया हूं। यहाँ पे देखिए तथा जीवा, तथा यहाँ पे हो जाएगा जीवा, जीवा दिख रहा है आप लोगों को ना सही से। एक मिनट, थोड़ा सा ना कभी कभी ये दिक्कत कर देता है। एक मिनट, फिर से मैं कोशिश करता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, एक मिनट, कभी कभी कैमरा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है सही से, ठीक है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा जीवा, इसलिए कभी कभी ना जाना पड़ जाता है, क्योंकि कैमरा देखिए पता नहीं किस सवाल से गड़बड़ हुआ था, पिछले सवाल में सही दिख रहा था कि नहीं। चाहे कमेंट करिएगा सही दिख रहा था कि नहीं, थोड़ा सा अभी मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, फिर से ना देख सकते हैं इसको, ठीक है ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा फिर से। माना यहाँ पे हो जाएगा हमारा त्रिज्या कितना, जीरो, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, और जीवा हमारा कितना हो जाएगा, जीवा ए और बी बराबर, ए बी सॉरी ओ ए बराबर 10 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ए और बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 16 सेमी, ठीक है ना, 16 सेमी, ठीक है, बात को समझिएगा। तो मान लेंगे, माना माना अब यहाँ पे मान लेंगे फिर केंद्र, ठीक ना, केंद्र से दूरी ओ एम, केंद्र से दूरी, केंद्र माना यहाँ पे केंद्र से दूरी, दूरी दिख रहा है आप लोग को सही से, थोड़ा सा मेरे को समस्या होगी, अब बार बार टेंशन बना रहेगा, ऊपर थोड़ा सा रहता है ना मोबाइल, तो उस पर देखने में भी थोड़ा टेंशन बना रहता है, लेकिन चलिए ठीक है। केंद्र से दूरी कितना हो जाएगा हमारा, दूरी ओ एम, ठीक ना, ओ एम है, ओ एम है, ठीक है ना, जल्दी से कर लेते हैं। तो ए और बी बराबर, ए बी बराबर 16 सेमी, 16 पे 16 सेमी है, 16 सेमी। तो यहाँ पे देखिए ओ तो ए एम बराबर, ए और एम बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ए और यहाँ पे हो जाएगा बी इक्वल टू, इसको निकाल लिए, निकालने के लिए तो निकाल के दिखाई दिए थे, लेकिन फिर भी निकाल दे रहा हूँ। ये तो ऐसे ही कर दिए थे, इसको सॉल्व करके कैसे निकालते हैं वो दिखाना था बस। ये कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8, इसीलिए ए एम बराबर कितना हो जाएगा, ए और एम बराबर कितना हो जाएगा 8 सेमी, 8 सेमी। ए एम बराबर कैसे आया 8 सेंटीमीटर, ए एम बराबर 8 सेंटीमीटर कैसे आया, इस तरीके से आया, ठीक है ना। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए, मतलब कि समकोण त्रिभुज ए एम ओ से, ठीक ना, ये समकोण त्रिभुज ए एम, ठीक ना, ए एम ओ से, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यहाँ पे ए एम और ओ से। अब सोचिए ए ओ एम नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे है ना समकोण बीच में, तो इसको इस तरीके से दिखाने के लिए ए एम ओ से, ठीक ना, ए एम ओ से, ठीक ना, इस तरीके से में से पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे लिखेंगे पाई था गोरस, ठीक है, प्रमेय से,
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है ना। अभी इस सवाल बता ले रहा हूँ तो उसको उतार के साफ करता हूँ, ठीक है ना, फिर देखता हूँ। यहाँ आप देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे हो जाएगा, जब पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण क्या होता है हमारा, कर्ण इसमें क्या हो, ओ एम, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर, अरे सॉरी ओ ए का स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारा ओ एम का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है हमारा ए एम है, तो ए और एम का स्क्वायर। जो मान दिया बस लिख दीजिए। ओ एम कितना दिया हमारा, अरे ए ओ कितना दिया हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर ओ एम कितना दिया है, ओ एम निकालना है तो ओ एम का स्क्वायर रखिए और प्लस ए और एम का कितना दिया है, ए एम बराबर कितना दे दिया है, ए एम बराबर 8, तो 8 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा हमारा, तो 10 10 में कितना हो जाएगा 100 बराबर ओ एम का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 64 64, ये प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ मैं ओ एम का स्क्वायर बराबर 100 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 64, क्योंकि प्लस था तो इधर आके 64 हो जाएगा प्लस में माइनस में, तो ओ एम का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 36, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट में चला जाएगा, तो ओ एम बराबर यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 36। जब इसको बाहर निकालेंगे अंडर रूट से कितना बचेगा, ओ एम बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 सेमी और ओ एम ही पूछ रहा था कि ओ एम हमको ज्ञात करना है, तो ओ एम दूरी मतलब कि मान लेंगे कि मानक केंद्र की दूरी ओ एम है, तो ओ एम की दूरी कितना हो जाए 6 सेंटीमीटर, तो लिख सकते हैं कि अतः, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः केंद्र से दूरी बराबर केंद्र से जीवा की दूरी, ठीक है ना, केंद्र से जीवा की दूरी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, केंद्र से जीवा की दूरी कितना हो जा रहा है हमारा 6 सेमी, ठीक है। कैमरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, मैं इसको सही कर लेता हूँ। अच्छा सही हो गया, फिर से देखिए अपने आप सही हो गया, ठीक है ना। तो चलिए इसका अगला सवाल फिर से देख लेते हैं हम लोग, 8वां सवाल, ठीक है। 8वां सवाल हमारा देख लीजिए, बोला है कि एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, जो जीवा की लंबाई है उसके त्रिज्या के बराबर है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, मान लेते हैं कि ये वाला हमारा इस तरीके से एक वृत्त खींच लेते हैं पहले समझने के लिए, ये वृत्त है मान लीजिए, ठीक ना। वैसे भी वृत्त मेरा उतना गोल नहीं बन पाता है, क्योंकि हाथ से ही बनाता हूँ, गोला प्रकार लेके नहीं बैठता हूँ, क्योंकि बार बार बनाना पड़ता है समझाने के लिए, तो कौन इतना मतलब गोला प्रकार लेके एकदम शेप में बनाए, ठीक ना। आप लोग लेके गोला प्रकार से बनाइएगा, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, इसमें क्या करना है कि जो जीवा की लंबाई है, मान लीजिए ये जीवा की जो लंबाई है, ये जीवा की जो लंबाई है वो त्रिज्या के बराबर है, किसके बराबर है, हमारी त्रिज्या के, अरे हाँ त्रिज्या के बराबर, तो ये केंद्र हो जाएगा ओ हो जाएगा, इसको मान लीजिए ओ मान लेते हैं, और यहाँ से ये जो लंबाई जितनी है उतना ही हमारी जीवा की लंबाई है। बोला है जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या की लंबाई के बराबर है, मतलब त्रिज्या की मतलब ए और यहाँ पे हो जाएगा बी लिख दे हैं, तो ए और यहाँ पे ओ की जो लंबाई है वो ए और बी की भी लंबाई उतना ही है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं या तो इसकी ओ मतलब ए ओ की लंबाई देख लीजिए या ओ बी की लंबाई देखिए, दोनों बराबर है, किसके बराबर है हमारा, ए बी के बराबर है, ठीक है ना। फिर से गड़बड़ हो गया कैमरा, ये पता नहीं क्या हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब सही दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ये गोल खींचे हैं, यहाँ पे जो बोला है कि जीवा की जो लंबाई है ये वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर है, ठीक है ना, ये बराबर लंबाई के बराबर है। अब देख लीजिए, इसको सवाल को करने के लिए हम लोग लिख देंगे कि मतलब जो भी है इसमें वृत्त की जीवा बराबर वृत्त की जीवा, ठीक है ना, वृत्त की यहाँ पर हो जाएगा जीवा जीवा ए बी बराबर त्रिज्या त्रिज्या, ये बात दिया हुआ है, ठीक है ना। आज कैमरा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है, पता नहीं हाथ लगा रहा हूँ तभी ऐसा कर रहा है क्या, चलिए अच्छा, कैमरा आज बहुत परेशान कर रहा है यार। चलिए अच्छा, इसको किसी भी तरीके से जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर देखते हैं इसको कैमरा को सही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे दिया हमारा क्या चीज, यहाँ पे दिया है वृत्त की जीवा ए बी बराबर ए बी जो त्रिज्या के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर त्रिज्या, ठीक ना, त्रिज्या है ओ ए त्रिज्या, ठीक ना, ओ बी ओ और बी, ठीक ना, ओ ए जो ओ ए त्रिज्या ओ ए बी, ठीक ना, ठीक है, इस तरीके से ये है। अब हम लोग इतना जब लिख लिए तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज, ठीक ना, चूंकि त्रिभुज अब लिखेंगे चूंकि चूंकि त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक ना, ए ओ बी में, ठीक ना, त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा कि ओ ए, ठीक ना, बराबर है ओ बी बराबर है
ए बी के। बात समझ में आ गया? क्योंकि इसने सवाल में ही दे रखा है कि जो वृत्त की जीवा है वो त्रिज्या के बराबर है, मतलब कि ओ ए त्रिज्या है, ओ बी भी त्रिज्या है, ए ओ त्रिज्या है, ओ बी भी त्रिज्या है, तो ए भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर है, जो कि दिया हुआ है, तो ये भी इसको इस तरीके से बराबर दिखा देंगे। तो अतः लिख सकते हैं कि चूंकि इसलिए 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 यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी एक क्या हो जाएगा हमारा, समबाहु त्रिभुज है, ठीक ना, समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज, त्रिभुज हिंदी में लिख दे रहा हूँ, त्रिभुज, ठीक है ना, त्रिभुज है। ठीक है, अभी दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, कैमरे में कुछ दिक्कत है, ठीक है। ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो इसलिए इसलिए अतः या इसलिए इसलिए कोण यहाँ पे हो जाएगा, कोण कोण ए ओ बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, 60 डिग्री। थोड़ा सा ना कैमरे के डिस्टरबेंस की वजह से थोड़ा सा बताने में, आज समझाने में मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ी है, ना समझा पाया हूँ ढंग से, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा, बताइएगा कि आप लोग को समझ में आया, ठीक ना। और मैं अगले बार देखूंगा, कभी कभी परेशान हो जाता हूँ तो वीडियो डिलीट कर देता हूँ, इससे भी गंदा हो जाता है, लेकिन ये काम चलने लायक है, देख लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि दिख रहा है मेरे को, तो पता नहीं, आगे वाले सवाल को मैं देखा नहीं हूँ, देख के आप लोग कमेंट करिएगा जैसा भी होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे, जो भी बचा हुआ है उसको अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है।